हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संविधान की भूमिका और कानून की आवश्यकता। इसमें संविधान क्या है, संविधान की भूमिका और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। इस अध्याय में हम संविधान की विशेषताओं और उसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। यह संविधान क्यों जरूरी है, क्या है संविधान। ठीक है, क्या है संविधान। संविधान किसी देश का लिखित कानून होता है। कानून मतलब उसमें नियम होते हैं, यह सिद्धांतों का समूह। सिद्धांत मीन्स नियमों का, कि ऐसा ही करना है, उस हिसाब से देश को चलाना है। ठीक है, और ये लिखित कानून है, यानी कि रिटन में है ये कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कब कब करनी है, जिसके आधार पर कोई राज्य अथवा संगठन शासन करता है। उसी के अकॉर्डिंग ही, इसके के तरीके से ही जो कि इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार ही क्या करता है कोई भी राज्य और संगठन काम करता है। किसी देश का शासन संविधान के दिए गए प्रावधानों के आधार पर चलता है। किसी देश का शासन में कैसा कैसा क्या कानून होगा, कैसे रहना है, क्या चलेगी गाड़ियाँ, कब तक चलेगी, कौन कौन सी गाड़ियाँ चलेगी, क्या नहीं चलेगा, क्या चीज़ बंद करनी है, कब बंद करनी है, इन सब के आधार पर ही देश का कानून शासन चलता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। देश में कई तरह के समुदाय रहते हैं। समुदाय में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके बीच कई समान बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। यानी कि देश में जब, जैसे कि हम एक घर की बात करें, एक घर में सब लोग रह रहे हैं तो सबके लिए एक बात समान है, सबको भूख लगी, सब लोग खाना खाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से सहमत हो हर बात करिए। जैसे घर में किसी ने कहा आज हमें आलू की सब्जी खानी है, कोई कहे नहीं आज हमें दाल खानी है, तो क्या होता है, जरूरी नहीं हर बात पे सहमत हो। खाने के लिए तो सहमत हैं, लेकिन क्या बनेगा उसके लिए सहमत नहीं है। ऐसे ही देश में भी तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें सभी बातों के लिए सहमत हो ये जरूरी नहीं है। संविधान नियमों का एक समूह होता है, पहले बता चुके हैं, जिसे देश के लिए सभी लोग मानते हैं, और इसको जिसमें जो भी नियम लिखे हुए हैं उसे देश के हर नागरिक को मानना चाहिए। संविधान का दूसरा उद्देश्य देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करना है। यानी कि पहला तो है देश के सभी लोगों के लिए नियम बनाना, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था तय करना कि कौन कौन से लोग यहाँ पे शासन करेंगे, तो उनको कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे उनको चुना जाएगा, ये सब भी तय करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के संगठन को विस्तार से निरूपित करता है। तो सरकार के विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंग से मतलब क्या होगा, जो सरकार होती है उसमें राज्य सरकारें भी होती है, केंद्र सरकार भी होती हैं। यानी कि हम बात करें जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री वाली बात सरकार होती है, और एक होती है प्रधानमंत्री वाली सरकार। तो उनके जो संगठन होगा उसको किस तरह से वो करें कि कौन कौन से लोग क्या काम करेंगे। जैसे हमने कही सेना के बारे में कौन काम करेगा वो हमने बता दिया, कौन पूरे देश की वो सब चीज़ देखेगा, सेना को देखेगा, कौन कौन से लोग जो मंत्री लोग होंगे वो खाने पीने की चीज़ों को देखेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, विस्तार को निरूपित करता है। यह भी बतलाता है कि सरकार का हर अंग कैसा हो बनेगा, किस प्रकार कार्य करेगा। इसके साथ लोगों के को अन्याय को रोकने के लिए सरकार का अंकुश लगाने का कार्य भी करता है। यानी कि अंकुश लगाने का कार्य से मतलब ये अन्याय से, यानी किसी की सरकार बन जाती है या किसी कोई जबरदस्ती कोई काम करवाना चाहता है कि ऐसा ही करना होगा, तो ये नहीं कर रोकने के लिए भी हम संविधान की सहायता से उसको अंकुश लगा सकते हैं। संविधान लोगों के मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। मूल अधिकार क्या होते हैं, कि ये मूल अधिकार अपने होते हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपनी हर चीज़ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सब और भी ऐसे पॉइंट हैं जो मूल अधिकार में आते हैं। ठीक है, हम अपना पूजा पाठ सभी लोग कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसा, ये सब मूल अधिकार में आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अपना व्यक्तिगत संभालने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके, यानी कि अपने मन का काम कर सकता है, ये मूल अधिकार में लिखा हुआ है। संविधान लोगों के उत्थान के लिए भी प्रावधान होता है जो सामाजिक मान्यताओं के कारण दबे कुचले हैं। यानी कि इसमें उन लोगों के लिए भी प्रावधान है, नियम है, जो क्या हुआ पुराने टाइम की कुरीतियों की वजह से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। पहले पुराने समय के लोग होते थे गांव के, तो नहीं पढ़े हुए नहीं, या गांव के क्या करना है, तो ये सब लोग क्या सक्सेस नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी क्या नियम बनाए हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त संविधान देश के आदर्श, संस्कृति, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, दर्शन आदि का दर्पण होता है। यानी कि इसके अलावा देश की संस्कृति को के बारे में बताता है, समाज कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, हर तरह के धर्म के लिए समान आज़ादी, इसके लिए आर्थिक दर्शन भी कैसे कैसे हम इकोनॉमी अपनी है, कमाई के साधन वगैरह के लिए भी बताता है। अब बात आती है यहाँ पे कानून की आवश्यकता। कानून की आवश्यकता क्यों होती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कानून की आवश्यकता होती है। यानी कि कानून मतलब क्या होता है, नियम।
जो पुलिस या अलग संगठन नियम पालन करवाते हैं। जैसे हमने कहा कि समाज में व्यवस्था बना, जैसे किसी का घर है, कोई आके चोरी कर ले तो ये क्या होगा, ये तो गलत बात है। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था बना रखी कि किसी घर में चोरी ना हो, कोई लूटपाट ना हो, ये सब के लिए क्या होता है, कानून बनते हैं, उसकी सजा का प्रावधान रहता है, ये सब ठीक है। ये समाज के लिए नियम कायदों का संगठन है जिसे सरकार लागू कराती है। नियम कानून बनते हैं, उसको पालन कौन करवाते हैं, सरकार या संगठन करवाती है। उदाहरण के लिए सड़क पर चलते अथवा वाहन चलाते समय हमें यातायात के नियमों का पालन करना होता है। यानी कि जैसे वो गाड़ी चलाते हुए बोलते हैं हेलमेट लगाना जरूरी है, तो ये नियम है, कानून है कि हेलमेट लगाना चाहिए। और पालन कौन करवाता है, सरकार करवाती है, उस पर फाइन लगा के, ठीक है। इस तरह से पालन न करने पर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए देश में नियमों के अनुसार चलना और देश का कानून कहते हैं, और इसलिए हमें देश के कानून पर चलना चाहिए, इसलिए ही हमारा देश का कानून कहता है। ठीक है, अभी तक आपको इतने पढ़ने, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।